हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। एफएफ का नाम है आई एम नेवर गिव अप टू यू। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा वीवूजान एक रूम नंबर 315 से निकल के भाग रहा था अपने कपड़े लेके, और फ़ौरन अपने कपड़ों को ठीक ठाक करके और एक कैब को बुक करके फ़ौरन उस कैब में बैठ के चला जाता है। और जब घर जाता है तो डोर से नहीं, खिड़की से कूद के जाता है और देखता है कि कोई यहाँ आ रहा है, तो फ़ौरन खिड़की को बंद कर देता है और जल्दी से अपने नाइट सूट पहन के और सो जाता है। और हमारी जो जियानी होती है वो आके उसकी कान खींचती है, बता कहाँ गया था तो, रात पूरा नहीं आया था। जैसे ही और एक स्टेप फुट की आवाज़ आती है तो हमारा यानी जो होती है हमारे वीवूजान को बिठा के उसके सर में तेल लगाना शुरू कर देती है, जिससे उसकी माँ उसे गुस्सा ना करे। और गाइज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, हमारा वीवूजान और जियानी और जियानचैन तीनों मैडम यू के ही बच्चे हैं, इसमें कोई अडॉप्टेड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। मैडम यू आती हैं और हमारे वीवूजान का कान खींच के बोलती है, आइंग तुम कहाँ गए थे रात को? तो बोलता है मामा मैं तो यहीं था। बोलता है झूठ, मैं कई बार आई थी रात को, तुम दिखाई नहीं दिए थे, मैंने तुम्हारा डोर भी मारा था। तो बोलता है माँ मैं कल मैंने गलती से ड्रिंक कर लिया था ना, पार्टी में गया था तो मैं आगे गहरी नींद में सो गया था। तो बोलता तुमने डोर से तुम आए नहीं, मैं तो नीचे ही सो गई थी। माँ मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था ना, आप सोफ़े में सो रही थी, इसलिए मैं चुपचाप आके यहाँ पे सो गया और फिर मैं अपने रूम को अंदर से लॉक कर दिया। तो बोलती है मैं इस बात का कैसे बिलीव करूँ? तो बोलता है मैं जियानचैन की कसम खा के, तो अगर मैं झूठ बोलूँ तो जियानचैन के पूरे बाल चले जाए उसके सर के। तो जियानचैन बाथरूम से टॉवल लपेट के आके बोलता है यू पावट कहेंगे मेरे बाल चले जाए, जिससे मैं गंजा हो जाऊँ, मुझे कोई लड़की ना ट्राई करे। तो यूँ करके उसे मारने के लिए आता है। तो फ़ौरन जियानचैन भागने लगता है और जियानी बोलती है अरे अरे दोनों भाई मेरे प्यारे आएंगे मेरे आशियान, ऐसे लड़ो मत, चलो 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 नाश्ता कर लेते हैं। आशियान जाओ स्नान करके आओ, जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम लोचा सूप बना के रखा है, और तुम भी जाओ जल्दी जल्दी ड्रेसेस कर लो, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो बोलता है हाँ। और विंग को बोलता है तुम भी अब 25 साल के हो गए, क्यों नहीं तुम या तो किसी से मैरिड कर लेते हो लड़की से, या तो क्या बोलते हैं तुम क्यों नहीं किसी से क्या बोलते हैं ऑफिस में जॉब कर लेते हो, यानी इस तरह रोज़ किटी पार्टियों में जाना। हाँ, और क्या बोलते हैं तुम इस तरह टाइम वेस्ट करते हो, किसी से डेटिंग नहीं करते हो, ना ही कोई ऑफिस में वर्क करते हो। जाओ अपने भाई जियानचैन का साथ दो ना, वो तुमसे छोटा है लेकिन तुम्हारा ऑफिस को पूरा संभाल ले उसके फादर का। बोलता है हाँ ठीक है मैं जाऊँगा। तो बोलता है माँ आप फिक्र मत करो, आज ही मैं विंग को अपने साथ लेके जाऊँगा। बोलता है नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो बोलता है तुम्हें यानी दी की कसम है, अगर तुम नहीं आओ तो यानी बोल नहीं कुछ भी मत बोलना जियानचैन, आगे कुछ भी मत बोलना, मैं यानी दी के लिए सिर्फ यानी दी का नाम बोलो बहुत है, मैं अपनी जान दे दूँगा, मेरी यानी दी को बिल्कुल मत बोलना कुछ भी, मैं ज़रूर आऊँगा, आधा घंटा दो, मैं तुम्हें कार के सामने दिखूंगा। तो बोलता है ये हुई ना बात, मेरे भाई छोटे करके बोलता है और फ़ौरन ही भाग के जाता है। यानी जियानचैन हमेशा छोटा ही मानता है वीवूजान को, क्योंकि वीवूजान जियानचैन के जैसे हरकतें बिल्कुल नहीं करता, वो एक छोटे भाई के जैसे हरकत करता है, इसलिए बोलता है कि वो उसे छोटा भाई मानता, अपना बड़ा भाई कहीं से नहीं मांगता है। उसका मानना है जब तक वीवूजान ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता, शादी नहीं कर लेता, उसका एक बेबी बॉय नहीं हो जाता है, बेबी गर्ल, जब तक ये मेरे से छोटा ही रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारे जियानचैन की इंगेजमेंट हो चुकी है विंगचिंग से, और वो लोग पिछले 5 साल से डेटिंग कर रहे हैं। यानी और हमारा जो जियानी है उसकी भी इंगेजमेंट हो चुकी है जिन जोशिवान से, लेकिन वो लोग अभी शादी नहीं करे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो लोग तीनों एक ही मंडप पे एक ही साथ शादी करेंगे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा वीवूजान अकेला रह जाओ, मिस करे हम दोनों को, इसलिए वो तीनों शादी करना चाहते हैं। और जिससे विंग भी किसी लड़की से शादी करे तो यहाँ पे एक लड़की आए, और जियानचैन भी शादी करे तो दो बहुएँ आए, और जियानी जब इस घर से छोड़ के जाए जिन जोशिवान के साथ, तो उनकी माँ को कोई तकलीफ़ ना हो, दो बहुओं को देख के वो लोग यानी का गम थोड़ा सा कम हो जाए उनकी ज़िंदगी में। तो यानी याद करती तो बोलती है जी आप किसको याद कर रही हैं? जीजू को याद कर रही हैं क्या? हमारा विंग बोलता है। तो उसके कान खींचते हुए बोलती है यू तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे सताने की कोशिश कर रहे हो, मुझे टीस कर रहे हो, मैं तुम्हारे कान खींचूंगा। बोलता आप और मामा दोनों मेरे कान खींचती हैं, एक दिन मेरे कान खरगोश के जैसे बड़े हो जाएंगे दी। तो बोलता है यू नॉटी, चलो हम नाश्ता करते हैं, सूप ठंडा हो जाएगा। तो उसकी मम्मी बोलती है यानी जल्दी लाओ बेटा, दोनों भाइयों को बुलाओ नीचे। तो जियानचैन फ़ौरन कोट गिट पहन लेता है, बोलता माँ मैं तो यहीं पे बैठा हूँ। बोलती हाँ ये विंग की वजह से मैं भी भूल जाती हूँ,
कि तुम छोटे भाई हो लेकिन बड़े भाई के जैसे ही हो। तो बोलता हाँ माँ, इसलिए तो मैं जैन चैन हूँ, मैं वी भूषान के जैसा नहीं करता है। और वो फ़ौरन जल्दी जल्दी नाश्ता गीश्ता करके बोलता है जैन चैन तुम जाके इंतज़ार करो, 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। वो बोलता पक्का 5 मिनट? बोलता 5 मिनट दी की कसम दी है तुमने। और वो फ़ौरन जल्दी लोटस सूप पूरा 1 लीटर पी जाता है और ढकार मार के जल्दी जल्दी अपनी मम्मी को बोलता है माँ मुझे ऑल द बेस्ट कहिए, आज मैं छोटे भाई के साथ में ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने छोटे भाई के जैसे या उसके बराबर ना से कम से कम कुछ तो मैं वर्क होल्ड कर सकूँ, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी कम कर सकूँ। तो यानी उसे गले लगा के गॉड विश करती, उसकी मम्मी भी उसे गले लगा के उसके माथे में किस करती, बोलती क्यों नहीं बेटा, तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो और यानी और जियान चैन मेरे दिल की मेरी आँखों की रोशनी है। वो लोग फिक्र मत करो बेटा, तुम कुछ नहीं भी करोगे तो मेरे तुम कोई वज़न नहीं। तो बोलता नहीं मम्मा आप करेक्ट कह रही हैं, मैं ही सब लेट करता हूँ। ओके मम्मा बाय। जियान चैन चिल्लाएगा और वो हॉर्न मार रहा होता है। अरे फ़ौरन जाता है, एक ब्लैक सूट निकालता है और अंदर एक रेड शर्ट पहन के बनियान पहन के आराम से सेंट गिन मार के लोटस सूप का लोटस के जैसा लोटस फ्लावर का एक सेंट मारता है अपने पूरे बॉडी में। हाँ, और गाइज़ मैं आपको बता दूँ इसमें कोई ओमेगा अल्फ़ा नहीं है, जस्ट ये नॉर्मल हमारे जैसे वुमेंस की स्टोरी है। इसमें हमारा लैंजन और वी वुजान जियान चैन ये सब एक नॉर्मली वुमेंस है, बीटा सी हैं ये सब लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये फ़ौरन जाता है तैयार होकर, और जब हमारा जियान चैन देखता है तो उसका मुँह खुला का खुला ही रह जाता है। साले तेरी इंगेजमेंट हो रही है क्या? तो बोलता है क्यों यार, तू कितना हॉट लग रहा है, मुझे तो लगता है तू यहीं रह जा यार। तो बोलता है क्यों? बोलता है सच्ची यार, आज अगर किसी ने लड़की ने छोड़ किसी लड़के ने भी तेरे को देख लिया ना, आई स्वेयर वो तो तुझे कोने में खींच के किस तो करके और बाइट ज़रूर करेगा। बोलता है छी कितनी गंदी थिंक है तेरी। बोलता है साले मैं तेरा भाई हूँ वरना मैं ही तुझे किस कर देता। बोलता है छी यू पावर्ड कहीं के, चल अपनी गर्लफ्रेंड को कर, वेंचिंग को कर जा। बोलता है मैं सच्ची में बता रहा हूँ, मैंने आज से पहले तुझे इतना हॉट और इतना हैंडसम इतना ऑसम नहीं देखा यार, मैं कभी तेरी तारीफ़ नहीं करता हूँ। सच्ची कहता हूँ वी वुजान तू आज घर में रह जा वरना कितने ही एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो वी वुजान का एक आइडिया था, बोलता ठीक है फिर तू कार चला आज मैं। और वो अपनी कार की ऊपर की विंडो खोल देता है जिससे वो बाहर की तरफ ऐसे हाथों को पूरा टाइटैनिक में कैसे हाथों को खोल के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही खोल के खड़ा हो जाता है और अपने बाल खोलता है। और वहाँ से एक कार जा रही होती है, सडनली वो बहुत टेंशन रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। वो बोलता है प्लीज़ तुम मुझे बार बार कॉल मत करो, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आज ज़रूर तुम्हारे उस पार्टी में आ जाऊँगा, ओके ना करके बोलता है। तो म्यान के साथ में वेंचिंग बोलती मुझे नहीं पता ब्रदर, आपको आना ही पड़ेगा करके बोलती है, क्योंकि मैं आज आपको अपने मंगेतर से मिलाना चाहती हूँ। तो बोलता है क्यों मिलाना चाहती हो तुम वेंचिंग मुझे अपने मंगेतर से? बोलती भाई आप 5 साल बाद आए हैं चाइना, हाँ, और आने के बाद आज आपकी खुशी में मैंने पार्टी दी और अपने मंगेतर को भी मैं अब थोड़ी देर में इन्वाइट करने वाली, मुझे नहीं पता आपको आना पड़ा, आप नहीं आए तो मैं आपके बोलते ना हाँ मैं आऊँगा, अपनी कसम मत देना, आई एम बैक। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मैं बिज़नेस डील करने जा रहा हूँ और ये बहुत पार्टियाँ लोग उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। तो बोलता है ठीक है भाई आप आना ज़रा, आई लव यू। और जैसे वो फ़ोन रखने वाला होता है तो वी वुजान को देख के उसके दिल की धड़कन एकदम धक 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 करने लगती, क्योंकि वो ऐसे ऐसे बाहों करके बाहें फैला रहा था। और वहाँ से हमारा लेंजन बाजू की एक बहुत बड़ी ओडी कार में रहता है और वो देखता है विंग को, तो उसकी धड़कन पूरी ज़ोर से होने लगती है। उसको देखते हो अपना मुंह खोल के और उससे उसके सेल को पकड़ के रखता है। और बाजू में शुयांग बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है मैंने आज से पहले इतना हॉट लड़का कहीं नहीं देखा यार, इसकी आंखें, इसकी स्माइल और इसके लिप्स के नीचे जो मॉल है ये, यार मुझे तो दिल कर रहा है इसको पकड़ के अभी मैं एक पैशनेटली किस कर दूँ और बाइट कर दूँ। आज से पहले ये फीलिंग मेरे दिल में कभी नहीं आई है, 20 साल के बाद तो कभी नहीं आई यार। आज मेरी 35 एज हो रही है लेकिन ये पहला इंसान है जिसने मेरे दिल में लॉक 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 किया है। तो बोलता है शुयांग बोलता है ये तो वी वुजान है। तो बोलता है तुम जानते हो? बोलता हाँ। और थोड़ी देर में जियान चैन फुल स्पीड में निकल जाता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि बाजू से एक कार में एक इंसान मेरे भाई को बहुत डीपली घूर घूर के देख रहा, बहुत टीस कर रहा काफ़ी टाइम से, और वो अपने भाई को तो समझा नहीं सकता। और वो अपने बड़े भाई वी वुजान को बहुत प्यार करता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वी वुजान किसी लड़के से शादी करे, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा भाई भी किसी लड़की से प्यार करे और वो 100% इससे खिलाफ़ रहता है लड़के की शादी के। और थोड़ी देर में वो जब वहाँ पहुँच जाते तो फ़ौरन एक
पेपर लेके उसमें अपना नंबर भर देते हैं कि हम लोग इसके लिए इतना कोड कर रहे हैं, इतने नंबर कोड कर रहे हैं, इतने अमाउंट कोड कर रहे हैं, और वो भी एक टेंडर के लिए कोड कर देता है। और वो बोलता है चलो विंग, हम बाजू में बैठ जाते हैं, और वी वुजान बैठ जाता है, और वहाँ से हमारा लैंजन आ रहा होता है अपने बेदोस्त सुयांग के साथ, और बस बार बार वो विंग की स्माइल को ही सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद में वी वुजान बार बार हाथ पाँव का ऐसे ऐसे करके और सीटी उटी बजा रहा, तो जियांचन बोलता है भाई बिहेव योर सेल्फ, हम किसी पार्क में नहीं है, ना ही कोई फंक्शन में है, आप एक करके बोलता है जियांचन डोंट बी सैड है, डोंट बी माइंड, मुझे बाथरूम जाना है यार, सुसु आ रही है मुझे। तो बोलता है भाई आप हमेशा ऐसे ही क्यों करते। बोलता है तू तो जानता है ना यार, ये कोडिंग गिडिंग और ये डील गिल ये सब में मेरे को थोड़ा टेंशन ज़्यादा हो जाता है यार, तू तो जानता है मैं उड़ने वाला बंदा हूँ। तो बोलता है हाँ ठीक है जल्दी जाए भाई, 5 मिनट है, 5 मिनट से ज़्यादा सुसु करना अलाउ नहीं है। तो बोलता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो जल्दी जल्दी भाग के जाने लगता है। और लैंजन बोलता है उफ़ मैं अभी आता हूँ। तो सुयांग बोलता है क्या, बोलता है 1 मिनट है मैं अभी आता हूँ, ज़रा वॉशरूम जाके आता हूँ, क्या बोलते हैं मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। तो बोलता है मुँह हाथ धो के आता हूँ यार। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, और जल्दी आना। और फ़ौरन जाके हमारे जियांचैन के राइट तरफ बैठ जाता है, लेफ्ट तरफ तो हमारा वी वुजान बैठा होता है, और हमारा विंग जब जा रहा होता है लैंजन भी दोनों एक साथ ही खोलते हैं। आउच, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है क्या, हमारा वी वुजान लैंजन को बोलता। तो लैंजन बोलता है हाँ मेरी आँखें तो तुम्हें देखने में ही बिजी हैं, तो दिखाई क्या खाद देगा। तो हमारा विंग हंसता था, बोलता है ए यू नो आई एम बॉयज़, यू आल्सो बॉयज़, तो लड़के लड़के नॉट अलाउ लविंग, ओके लविंग गिरिंग, तू मुझे कोई फ्लैटिंग गिटिंग मत करना, ओके आई नॉट इंटरेस्ट फॉर यू, ओके बोलता है। और बोलता है हटो मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा सुसु आ रही है। तो लैंजन हंसता है, बोलता है नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। बोलता है छोड़ दे यार, मुझे जाने दे यार, वरना मैं सुसु इस पैंट में ही कर दूँगा, प्लीज़ तुम जो कहोगे मैं करूँगा, प्लीज़ मुझे जानो, बस अब और 1 सेकेंड में रुका तो मैं सुसु कर दूँगा। तो लैंजन बोलता सही में करना। तो बोलता हाँ हाँ तुम जाओ, मैं यहीं पर इंतज़ार करता हूँ। तो बोलता हाँ ठीक है, और हमारा विभूषण हवा की रफ्तार से भुस से भागता है और अपना पैंट का जिप खोल के रिलैक्स से सुसु करने लगता है। हाँ, और सुसु करने का उसे ऐसा लगता है कि मैंने कितने सालों की तपस्या है जो मुझे आज उसका फल मिला, वो फीलिंग आती उसे। और वो फ़ौरन जाके हाथ गिर धो के और 2 मिनट खड़ा रख बोलता है अरे यार ये कैसा बंदा है यार, मुझे सुसु करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। चाइना में भी आजकल कब से स्टार्ट हो गया, बोलता है। और वो हाथ से धो के फ्रेश करके बाहर आता तो लैंजन खड़ा रहता है। तुमने कहा था ना तुम मुझे कुछ भी दोगे। तो बोलता है हेलो, सुसु के लिए कुछ भी और कभी भी मैं झूठ बोल सकता हूँ, यू नो, हटो मैं एक लायर हूँ, हटो करता हूँ, मैं डिच करता रहता हूँ सबको। और फ़ौरन लैंजन को साइड करके जाने लगता। तो लैंजन उसको खींच के दीवार में पुश करता, बोलता देखो मुझे झूठ से नफ़रत है और मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सच बोलने में यकीन करता हूँ। और मैं उसका हाथ लेके अपने दिल में रखता, बोलता देखो मेरे दिल की धड़कन कितनी जोर से धक धक कर रही है, और प्लीज़ मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे सचमुच बहुत 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 प्यार करता हूँ। तुम्हें पहली बार जब मैंने देखा था रोड में, तुम कार से बाहर दोनों हाथ फैला के रखे, तो मुझे लगा तुम मेरा ही इंतज़ार कर रहे हो। मेरा दिल कर रहा कार से निकल के फ़ौरन तुम्हारे गले लग जाओ। तो हमारे विभूषण बड़ी बड़ी आंखें खोल के पीछे हो जाता, बोलता व्हाट, ऐसा मत करना, मैं लड़की को पसंद करता हूँ यार, लड़के को नहीं। बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और आई लव यू बोलता है। और बैठ जाता है और अपने हाथ की रिंग निकाल के फ़ौरन उसे पिना देता है। और वहाँ पे जियांचैन पीछे रहता है और सुयांग भी बड़ी बड़ी आंखें बोलता है। और वो बोलता है वी वुजान तुम्हारा नाम क्या। बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। बोलता है थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था ना ये वी वुजान किसी लड़के पे इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलता अच्छा मैंने कहा था, तो ठीक है अब मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं लड़की पे इंटरेस्ट हूँ बोल के जाने लगता है। तो हमारा लैंजन फ़ौरन अपने हाथ की रिंग डाल, बोलता है ये मेरी मदर की रिंग है जो मेरी वाइफ के लिए उन्होंने दिखी, मैं फ़ौरन तुम्हें पिना देता हूँ। और फ़ौरन उसे दीवार में पुश करके उसे पैशनेट किस करता है। और जियांचैन और सुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में लैंजन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि लैंजन एक ऐसा बंदा है जो किसी से बात नहीं करता, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता, चलते चलते भी किसी को आंखें पलटा के भी नहीं देखता, और उन सब अपने बालों को रफल करके बोलता है। और जियांचैन बोलता है ये हो क्या रहा है यार, बाथरूम के पास कौन किसे प्रपोज करता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई को किस किया, यू पावर। वो जैसे मुक्का लेके मारने वाला होता तो लैंजन को देख के हाथ नीचे कर लेता, बोलता है तुम। तो वो बोलता है
आप मुझे जानते? बोलता हाँ, वेंचिंग मेरी गर्लफ्रेंड है और उसने मुझे तुम्हारी फ़ोटो अपने सेल में दिखाई थी। बोलता अच्छा, ओहो, इसका मतलब हम फिर से रिश्तेदार हैं हम दोनों। बोलती हाँ। और थोड़ी देर में वेंचिंग का फ़ोन आता है। बोलती है जैन चैन, शाम में पार्टी है, मेरा भाई लैंस जैन क्या आया है बाहर से 5 साल बाद, तो मैंने उनकी खुशी में पार्टी की, तो तुम ज़रूर आना, अपनी मदर, अपनी बहन और अपने छोटे भाई को तो ज़रूर, तुम्हारे छोटे भाई को तो ज़रूर लाना। तो बोलता छोटा नहीं यार, बड़ा। बोलता हाँ, तुम्हारे मुँह से सुन के मैं भी पक गई हूँ। अपने बड़े भाई वी वुजान को ज़रूर लेके आना, ओके, बाय बाय। और जैसे जैन चैन कुछ बोलने वाला होता है फ़ौरन फ़ोन काट देती है। अब म्यान बोलती है दी क्या हुआ, आ रहा है क्या? उसका छोटा भाई बोलता हाँ हाँ आ रहा है दी, आज मैं वी वुजान को फंसा के ही रहूँगी। तो बोलता बिल्कुल, मैं तुम्हें 100% सपोर्ट करूँगी। तो खुश हो जाते हैं और वो लोग तैयार होने लगते हैं और मेकअप ठीक कराने के लिए एक पार्लर में चली जाती दोनों, बड़ी बहन और छोटी बहन। अब यहाँ से हमारे को बाथरूम का दिखाया जाता है। लैंजन जब किस करके छोड़ देता है तो हमारा विभूजन ऐसे ही खड़ा रहता है। बोलता है मेरी पहली किस थी, यू पॉवर्ट कहें कि उसे मारने लगता है घूसा। और लैंजन ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो बोलता है भाई आपको क्या हो गया, आपने कुछ ड्रिंकिंग पी ली थी क्या? तो बोलता है क्यों? बोलता है भाई आपने ये क्या किया, आपने अपने लाइफ में पहली बार किसी को छेड़ा, किसी को किस किया, किसी को प्रपोज़ किया, तो वो भी लड़के को। आप लड़की को प्रपोज़ क्यों नहीं करे? आप तो गे नहीं है ना? बोलता हाँ मैं गे नहीं हूँ, मैं स्टेड हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा दिल जब वी वुजान पे आया तो मैं क्या करूँ, मैंने फ़ौरन प्रपोज़ कर दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती जब जब वी को देखती हूँ। और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि टेंडर की हेयरिंग स्टार्ट हो रही है, जिन जिन ने कोड किया है वो आ जाए, जिन जिन ने कोड नहीं किया फ़ौरन कोड करे, 15-20 मिनट ही बाकी है। तो लैंजन बोलता है शुयांग कोड करना है, भागो। और वो शुयांग का हाथ छोड़ के वी वुजान का हाथ पकड़ के भागता है। शुयांग बोलता है सही में आज मेरे भाई ने ज़रूर कुछ पी लिया। और ये शुयांग भी जैन चैन का हाथ पकड़ता, बोलता है चलो जल्दी। तो बोलता तुम मेरा हाथ छोड़ो, बोल रहा चलो जल्दी, बोलता है। और फ़ौरन भाग भाग के वो भागने लगता है। तो 1-2 लड़कियाँ होती है जो लैंजन की फ़ोटो खींच लेती हैं, खींचे, बोलते हैं ये तो वांग ग्रुप का क्या बोलते हैं फर्स्ट हायर है ये वांग ग्रुप का, और ये बॉयफ्रेंड है इसका क्या? और फ़ौरन वी वुजान की साइड से आजू पीछे से फ़ोटो खींच लेती भाती है और लैंजन की फ़ोटो भी खींच लेती है और फ़ौरन इंटरनेट में वायरल कर देती है। क्योंकि लैंजन एक बहुत बड़ा वांग ग्रुप का पहला हायर रहता है, यानी फर्स्ट हायर रहता है। और हमारा शुयांग जो होता है लैंजन का बचपन का दोस्त रहता है। और वेंचिंग और मियान इसमें हमारे लैंजन की छोटी सिस्टर होती है। और हमारा जेबूजन इसमें नहीं रहता है, वो उनकी कज़न भाई का बेटा रहता है। तो हमारा वी वुजान और लैंजन दोनों सेम कोट करते हैं, मतलब दोनों कोट करते हैं, लेकिन जैन बोलता है इस बार तुम करो वी वुजान, क्योंकि तुम्हें बिज़नेस संभालना है। तो वो बोलता है ठीक है। और वो जैसे ही कोट करने लगता है नाम गिम लिख के पूरा जियान ग्रुप से बोल के, और जैसे जैसे करने लगता है तो वो देखता है कि लैंजन ने ये कोड भरा है, तो समझ जाता है कि लैंजन बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करेक्ट करेगा। तो भी सेम वो भर देता है। लैंजन देखता है, लेकिन लैंजन भी चाहता है कि ये दोनों मिलके काम करें, इससे रिएक्ट नहीं करता। और दोनों एक ही साथ पेपर देते हैं और वो पेपर ले लेते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। अब सबको होने के बाद में वो बोलते हैं ये टाई हुआ है, यहाँ पे 1-2 कंपनियों का टाई हुआ है, दोनों ने सेम कोड सेम ही किया करके बोलते हैं। थोड़ी देर में नाम अनाउंस होता है। जैंग क्लाइंट और वांग्स ने सेम कोड किया है। तो वो बोलते हैं कि कौन है वो करके बोलते हैं, दोनों खड़े हो जाइए, वहाँ के ओनर बोलते तो हमारा वी वुजान लैंजन खड़ा हो जाता है। ये दोनों टाई है, या आप लोग दोबारा कोड करना चाहेंगे या एक साथ काम करना चाहेंगे? तो लैंजन बोलता है हम दोनों, वी वुजान बोलता है हम दोनों एक साथ काम करना चाहेंगे। एक ही बार बोलते हो लड़कियों को यकीन हो जाता है कि दोनों बॉयफ्रेंड है, और वो एक और पोस्ट कर देती है दोनों को। जब ये दोनों बोलते हैं आपको ये टेंडर दिया जाता, आप दोनों मिल बांट के टेंडर को कंप्लीट करेंगे, आपके पास 1 साल का टाइम है। तो बोलता है ओके, और या बोल के दोनों एक दूसरे के गले लग जाते। तो जियान चैन की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। और यहाँ पे हमारा शुयांग होता है, वो भी बोलता है भाई को पक्का आज कुछ हो गया है, अरे बोल के दोनों गले लग जाते। पूरे आदमी लोग उनको देखते हैं, वो लोग दोस्त सोचते हैं। और थोड़ी देर के बाद में फिर हमारा लैंजन वी वुजान को किस कर देता है, और विंग की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं और बोलता है यू पॉवर्ट किंग कि तुमने मेरी दूसरी किस भी चुरा ली। और ये किस करते हुए हमारी जो 2 लड़कियां होती हैं रिपोर्टर, वो फिर से फ़ोटो खींच लेती हैं और वीडियो के साथ में इंटरनेट में वायरल कर देती हैं, और दोनों की फ़ोटो भी वायरल कर देती है। और वो इतनी वायरल हो जाती है कि उसके अंकल देखते हैं ये क्या चला, टीवी में, न्यूज़ में, मीडिया में सब जगह फैल जाता है कि वांग्स ग्रुप का बड़ा हायर जियांग ग्रुप के फर्स्ट हायर से उसका अफेयर चल रहा है, और वो दोनों लवर्स हैं, वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, और वो दोनों को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग
गे हैं। ये बात फैल जाती तो अंकल सर में हाथ रख के बैठ जाते और हमारी म्यान म्यान को और विंचिंग को तो पता भी नहीं चलता है। और थोड़ी देर के बाद में जब वो घर में पहुंचते हैं और देखते हैं तो हमारा जो बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है और वो अंकल मिल नहीं पाते क्योंकि अंकल तो अपने दूसरे घर में रहते हैं। बोलते शाम में पार्टी में मिलते जैन मैं कान खींचूंगा। और यहाँ मैडम यूवीओ फ़ोटो देख लेती है, बोलती आने दो विंग को, पहली बार ऑफिस भेजा और ये कांड करके आ गया। और जैन न्याली बहुत हंस रही होती है और वो गरम गरम समोसे बनाने चली जाती चाय, क्योंकि विंग ने थोड़ी देर पहले ही मैसेज किया था कि दी हम घर में आ रहे हैं आधे घंटे में। और यहाँ पे समोसे गुस्से बना के आलू बोंडा बना के गरम गरम चाय के साथ हमारी जियान न्यानी वेट कर रही थी दोनों भाई का। और वहाँ पे क्या बोलते हैं जो जेबू जून रहते हैं वो भी लैंजन को कॉल करते हैं, भाई ये कौन सा बम फोड़ दिया तूने, पूरे मीडिया में तू ही छा गया है पूरे। बोलता है क्या मतलब, बोलता तू अपना सेल देख ले, अंकल तो तुम्हारे फादर तो भड़क रहे हैं और मेरे फादर भी बहुत भड़क रहे हैं। बोलते ये क्या कर दिया लैंजन ने करके। तो जब देखता है तो इंटरनेट में वही छाया था, उसकी किसेस करना, बाथरूम के पास प्रपोज करना, यानी पूरी तरह से जो भी था पूरी इंटरनेट में छाया। तो लैंजन एक तरह से बोलता चलो अच्छा है 50% काम तो इस इंटरनेट ने कर दिया, अब तो मैं विभूजान को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और जैसे वो अंकल पार्टी का दिखाया जाता है, हमारी म्यान एकदम सेक्सी सा ड्रेस डाल के आती है और हमारी वेंचिन बोलती है भाई देखिए भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड जैन चैन। और जैन चैन एकदम डैशिंग लग रहा था। वेंचिन बोलती है हाय भैया ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो जैन चैन आंखें रोल करता है और बोलता है कि मैं मिल चुका इनसे। तो बोलती रियली कहाँ, मुझसे पहले सस्पेंस ख़त्म हो गया। तो बोलता कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बोलता है आप हैं मेरे बहन के बॉयफ्रेंड, सॉरी मैं एंगेजमेंट में यहाँ नहीं था, मैं थोड़ा बाहर था लंदन में था। बोलता है इस ओके बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि म्यान आती है और जब देखती है कि विभूजान भी जैन चैन के साथ बोलती है वाह आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, आप कितने हॉट लग रहे हैं। और वो फ़ौरन ही बिल्कुल उसके भाई के ऐसे रिंग निकाल के बोलती है, एक गुलाब का फूल लेके बोलती है आप मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए ना। और लैंजन का मुंह खुला रहता है और वो बोल देता है म्यान ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो। बोलती भाई ये मुझे पसंद है, इसमें गलत क्या है, मैं किसी लड़के को तो प्रपोज करूँ। बोलता है नहीं तुम किसी और के बॉयफ्रेंड को ऐसे प्रपोज कैसे कर सकोगे, वो इंगेज है तुम्हें पता नहीं। तो बोलता है क्या मेरा सपना टूट गया, मेरे दिल के टुकड़े हो गए। बोलती हाँ क्योंकि ये किसका बॉयफ्रेंड है भाई मुझे बताइए, मैं उसका खून कर दूंगा। तो बोलता अच्छा पक्का तुम कर पाओगे। बोलते भाई आप मेरे उससे सपोर्ट कीजिए, मैं उसकी गर्दन काट दूंगी, उसका दिल निकाल के खा जाऊंगी। तो और सुयांग हंस रहा होता पीछे और फ़ौरन एक चाकू निकाल के बोलता है ये लो वेटर चाकू लेके आओ। बोलता है तो जी, बोलता है चाकू लाओ। बोलता है और बोलता है ये लो चाकू, और मेरे दिल में मार के मेरा दिल निकाल के खा जाओ। बोलती भाई आप क्या कर रहे हैं, उसके हाथ से चाकू गिर जाता। बोलता है क्योंकि विभूजान मेरा बॉयफ्रेंड है। तो विंचिंग का मुँह आ और 3-4 लोग का मुंह आ और अंकल का आ और उसके जेबूजून का भी मुंह खुला रहता है। तो बोलता है क्या बकवास है। बोलता है हाँ भाई बोलता है। और वो पूरी पार्टी में विभूजान का हाथ पकड़ के बोलता है मैं वांग ग्रुप्स का हायर आप सबको एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। मेरा लाइफ पार्टनर कोई और नहीं विभूजान ही मेरा लाइफ पार्टनर है। आई लव यू विभूजान बोलता है और उससे किस करने लगता है। और वो विभूजान उसको बोलता है यू इडियट तुमने एक दिन में मेरी 3 बार किसी ले ली होगी मुझसे बगैर पूछे। ये तुम क्या कर रहे हो गगा, ऐसा मत करो। तो बोलता है गगा तुम्हारे मुँह से बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अंकल बोलते हैं लेकिन जैनचंद बोलता है लेकिन मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेरे भाई को एक लड़की ही चाहिए। तो बोलता है नहीं विभूजान को मैं पसंद हूँ, इसलिए 3 किस करने के बाद भी उसे उसका दिल भी धड़क रहा था। बोलता है नहीं मैंने कब कहा था। बोलता है नहीं ठीक है फिर आज से 15 दिन के बाद में तुम मुझे अपना जवाब देना करके बोलता है। और लैंजन बहुत सारे ड्रिंक करके जाने लगता है। तो वहाँ पर बाहर एक लड़की रहती है जो लैंजन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि लैंजन को बहुत हर्ट होता है। वो लाइफ में पहली बार किसी से बहुत प्यार किया, बहुत पहली दूसरी तीसरी किसेस भी उसी को कर दिया और विभूजान ने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। और विभूजान भी बहुत अपसेट हो जाता, अपने बाल नोच रहा होता है कि यार ये क्या ही हो गया, लड़की के साथ घूमने वाला मैं, डेटिंग करने वाला, वन नाइट करने वाला मैं, इसके साथ कैसे कर लिया। और बहुत परेशान हो जाता है। फ़ौरन ही जब वो जाने लगता है तो वो देखता है कि एक लड़की सीड्यूस कर रही होती लैंजन को। तो उससे बहुत गुस्सा आता, ये बड़ा मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला था और ये लड़की के साथ यहाँ कर रहा था। तो फ़ौरन उसे क्या अंदर से फीलिंग होती है, उससे बहुत गुस्सा आता है और फ़ौरन आके उसका
गला पकड़ लेता है और उसको आके बोलता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, यू बिच, हट यहाँ से बोलता है। उसे धक्का देके लैंजन को अपनी तरफ खींच के उसे पैशनेटली किस करने लगता है और उसके नेक में बाइट करने लगता है, उसे किस देने लगता है। तो लैंजन बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलता है तुम इस तरह बिच के साथ घूमोगे तो आई किल यू, बोलता है आई लव यू सो मच। लैंजन घगा करके बोलता है घगा आज से आप सिर्फ मेरे हैं, आपके ऊपर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का हक नहीं है, आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। बोलता है मैं लाइफ में क्या आने वाले लाइफ में भी नहीं करूँगा। बोलता है 15 दिन की दूर की बात है, मैं आपको अभी और इसी वक्त आंसर देता हूँ कि आई लव यू सो 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 मच। और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। तो लैंजन और शुयांग, मियान वेंगचिंग उसके अंकल और जेबूदुन उसके फादर सब देख रहे होते, फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। फिर वही दो लड़कियां फ़ोटोज़ निकाल के मीडिया में भेज देती है और विंग अपने हाथ की रिंग निकाल के लैंजन को पहना देता है और बोलता है कि आज से आप मेरे बॉयफ्रेंड और मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इस रिश्ते के लिए एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ और हम डेटिंग करेंगे, बोलता है। तो आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? तो लैंजन बोलता है हाँ मैं एग्री हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, तुम्हें डेट भी करना चाहता हूँ। ये बात जब वो बोलता है तो उसके फादर बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया है। मैं जो सोचता हूँ वो कभी होता क्यों नहीं। मियान का दिल टूट जाता है और जब रोने लगती है और जाने लगती है तो शियांग उसे गले लगा लेता है, बोलता है हार मत मानो, मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है गाइस। बाय बाय।